अस्सलाम वालेकुम और आज मैं लाया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 8। पिछली क्लास में हमने बात की थी क्लोन स्टेम पे। क्लोन स्टेम क्या चीज़ है, किस तरह काम करता है। सेम इसी तरह एक हमारे पास दूसरा टूल है, एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है एंड हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। हीलिंग ब्रश टूल सेम एज इट उस तरह काम करता है जिस तरह क्लोन स्टेम काम कर रहा था। सबसे पहले हमने एरिया डिफाइन करना होता था ऑल्ट के साथ। यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें एक ऑल लेयर पे आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है। करंट लेयर पे अगर आप इनिशियली ओपन करते हैं ये हीलिंग ब्रश का जो टूल है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट लेयर ही शो होगा। तो आपने ऑल लेयर पे क्लिक करना है ताकि ऑल लेयर पे हमारे पास के इफेक्ट जो है वो पड़े। तो यहाँ पे आते हैं, पहले सबसे पहले ऑल्ट के साथ हम एरिया जो सोर्स है वो डिफाइन कर रहे थे, उसके बाद हम उसको आगे उस पर अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्लोन में एक चीज़ अगर आपने देखी होगी, क्लोन में फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए डार्क एरिया है। अगर क्लोन में यहाँ से मैं सोर्स को डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लाइट्स है, लाइट्स की सोर्स हमने डिफाइन की तो यहाँ लाइट ही शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और हीलिंग ब्रश टूल को यहाँ से मैं डिफाइन करता हूँ, सोर्स को डिफाइन तो करना पड़ता है क्योंकि सेम एज क्लॉन की तरह काम करता है। लेकिन इसमें क्लॉन में और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर मैं ब्राइट एरिया भी डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये जो है वो डार्क हो जाएगा। ये वाला जो ब्राइट एरिया की सोर्स हम डिफाइन की थी वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी हैसियत है। ये क्लोन स्टेम में और हीलिंग ब्रश में ये डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह आप उसको पहले एरिया डिफाइन करेंगे उस पे, उसके बाद उसको काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए जो भाई साहब हैं इसके फेस पे बहुत ज़्यादा डॉट्स हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी मसले हैं तो इसको हम इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश कितना यूज़फुल है, कितना ही ज़बरदस्त टूल है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमने ऑल्ट के साथ या कोई किसी भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ के साथ या मतलब किसी भी तरह सोर्स जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्लिक करते हैं और इसके जो डॉट्स है वो हटते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कौन सा जो टूल है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे अगर देखा, यहाँ पे अगर ज़रूरत है ब्रश को छोटा करने की तो आप कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। ब्रश टूल की जो क्लास थी उसमें अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख ले, प्लेलिस्ट में जाइए, सारा जो कोर्स है मैं कोशिश करूँगा डेली बेस पे एक एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। अगर डेली बेस पे नहीं हुआ तो वीक में एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। बिगनर सीरीज़ से होते होते हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह ये इजीली काम कर सकते हैं। इजीली आपने जो डस्ट है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, फेस से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह के इस बैकग्राउंड पे हमने काम किया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये देखें फुल क्लियर है यहाँ पे, यहाँ पे देखें। तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे इस फेस पे और भी बहुत से डॉट से तोड़े रहते हैं, उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इसका फेस जो है वो बिल्कुल ही हम साफ करना चाह रहे हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से इसका चेहरा साफ हो चुका है। ये किसके थ्रू है? स्पॉट हीलिंग ब्रश के थ्रू। ये स्पॉट जो है ये उसको रिमूव करता रहा, लेकिन इसकी हैसियत जो है वो ये है कि इसके लिए आप जो एरिया है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्स डिफाइन कर जिस तरह क्लोन में और हीलिंग ब्रश में था, इस तरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्लिक करें और आपका इशू जो है वो हल हो जाता है। अगर आप हम यहीं पे देखें, इस लेयर को हाइड करते हैं और आप देखें, सॉरी इसको हाइड करते हैं, फिर आप देखें यहाँ पे देखें
इसको जैसे ही मैं हाइड करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट जो है वो नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने एक ऐसी लेयर पे काम किया हुआ है। अगर हम चाह रहे हैं कि यार गलती हुई है तो हम सिंपली इस लेयर को डिलीट करके आपका जो मसला है वो आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस लेयर पे सारा काम किया हो और आप कह रहे हैं नहीं यार ये काम तो ठीक नहीं हुआ है, मुझे इस तरह नहीं इस तरह करना है, सिंपली इस साइड पे थोड़ी गलती है इसको ठीक करना है, तो आप उस साइड की गलती के लिए पूरा जो आपका काम है उसको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड ओरिजिनल लेयर है उसमें आपने सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें हीलिंग ब्रश का, कभी आपको पता चल गया होगा स्पॉट हीलिंग ब्रश का भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें पेज टूल है, पेज टूल के नीचे एक और चीज़ है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर बहुत ही ज़बरदस्त एंड यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टूल है। आप मतलब एक ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से किस तरह हटा देते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल है। आप देखेंगे मैं इस पे अलग छोटी सी क्लास बनाऊंगा कि वो किस तरह काम करता है और कितना यूज़फुल है। फिलहाल जो अब हमें चीज़ें देखनी है, तीन चीज़ें देखनी थी। एक स्पॉट हीलिंग ब्रश एंड पेज टूल, ये दोनों हमने देख लिया। आपको अंदाज़ा हो गया कि कौन सा टूल किस तरह काम करता है। यहाँ पे अगर हम देखें पेज टूल है, पेज टूल को हम देखें इसके लिए मेरे पास एक और इमेज है। यहाँ पे देखें इस मैडम की फेस पे कुछ इंक, पता नहीं इसने खुद लगाया हुआ है या क्या चीज़ किया हुआ है, कुछ डिज़ाइन सा बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। किस तरह करेंगे? सिंपली अगर आप यहाँ तक कि ये टूल जो है ये सिंपली लास्ट टूल की तरह काम करता है, फ्री हैंड। इसको यहाँ पे ड्रैग करो और लेफ्ट करो। यहाँ पे अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको ड्रैग करो, यहाँ पे ये देखो सिंपली उसी जगह पे लेके आए। ये देख यहाँ पे सिंपल आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है और ये साफ सी जगह जहाँ पे आप मतलब उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह करना चाह रहे हैं एडजस्ट, उस पे अपने ड्रैग करके उसको लीव करना है। माउस जो है माउस का बटन उसको रिलीज करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ही डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ये सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें फिर हमने एक हल्दी की है। कुछ हल्दियाँ हमें जानबूझकर करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप इस तरह सीधा कफ जाते मतलब फास्ट काम करते करते तो बंदे का ध्यान जो होता है वो उसी काम पे होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पे नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने एक लेयर क्रिएट नहीं किया हुआ है। मैं इसको फिर स्टार्ट से करता हूँ यहाँ पे। बल्कि अगर आप इस लेयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका सारा काम अगर आपको कहीं पे हल्दी नज़र आ रही हो तो ठीक करना चाह रहे हो तो आपका सारा काम जो है वो रिपीटेड होगा। अभी हम एक लेयर लेते हैं उसके बाद, और ये जो बाकी का जो काम है ये हम एक नए लेयर पे करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या दिया, एक मतलब जो है वो दिया है मैसेज है could not use the page tool because selected area is empty। और ये एम्प्टी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर पे आते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, इसकी एक कॉपी लेते हैं। ये कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी लेते हैं और इसको हम करते हैं मर्ज। मर्ज किस तरह करेंगे, कंट्रोल ई, तो ये हमारे पास मर्ज हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखें, इसको हम हाइड करते हैं तो ये वही लेयर है जो, क्योंकि इस लेयर पे हमने काम किया। और अब इस लेयर पे हम करते हैं काम किसके थ्रू, ये यहाँ पे देखें, और जो पेज टूल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये आप नए लेयर पे किस तरह अप्लाई होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए हमारे पास नए लेयर के जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। कहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे पहले था सिंपल ऑल लेयर्स, करंट लेयर एंड करंट बिलो लेयर। यहाँ पे हमने इस बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी लेनी पड़ती है और उसको और नए लेयर के साथ मर्ज करना होता है, तो तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप मर्ज भी ना भी करें तो इसकी कॉपी ले लें और उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली काम करना होता है तो आप न्यू लेयर के साथ उसको एक कॉपी नया लेयर क्रिएट करें और इसकी एक कॉपी ले लें, सॉरी मर्ज करें। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह इसका चेहरा साफ हो चुका है। इस साइड में अगर आप देखें हमारे पास कुछ डॉट्स हैं, या फिर मैं यही पेज टूल ही
यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे पेज टूल की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे हम क्या यूज़, वहाँ पे हम स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ इशू अगर आपके पास क्रिएट होते हैं तो आप उसको खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना पड़ता है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं या क्या चीज़ आप रिमूव करते हैं, बैकग्राउंड से करते हैं या इस तरह फेस से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आँख जो है वो भी साथ में मतलब ख़राब हो जाता है इसका जो एंगल है। तो इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और स्पॉट हीलिंग ब्रश करता हूँ, साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी कुछ आपको इस तरह इशू नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे आप जो पेज टूल है वो भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने इस फेस को देख लिया, पहले किस तरह था, आप किस तरह है यहाँ पे। ये जो मर्ज हमने लेयर की जो लेयर्स हमने मर्ज की थी, इसको अगर हम हाइड करें तो फिर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह स्पॉट हीलिंग ब्रश एंड पेज टूल के थ्रू हमने इसको क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आप।